जी तो अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सारा वो रिकॉर्डेड है, मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात आपके साथ शेयर कर दूँ। उससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पर आप सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज वगैरह कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उसके अलावा आप यहाँ पर नहीं तो ग्रीन लर्न एकेडमी के नाम से एक फेसबुक पेज होगा, आप वहाँ पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको स्लाइड्स वगैरह चाहिए वो लाजमी लीजिएगा स्लाइड्स वगैरह। तो टेलीग्राम पर मैंने चैनल बनाया हुआ है ग्रीन लर्न एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम एक ऐप है, इस तरह का ये लोगो है उसका। तो इस पर मैंने ग्रीन लर्न एकेडमी के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है। इसका यूज़र नेम होगा ग्रीन लर्न एकेडमी। और अगर वहाँ नहीं तो GLA लिखेंगे आप, वो डिस्कशन लिख देंगे। अच्छा, तो ये ऐड का सिंबल लगा दूँ। ये यूज़र नेम, ये ग्रुप है, इसमें मैं तमाम मवाद वगैरह अपलोड कर दूँगा। ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से ये दूसरा लेक्चर है आज। मैं जाहिद अफजल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम अमेज़ॉन जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके मतलब कुछ मालूमात हासिल करेंगे, उसकी प्रोडक्ट के मतलब। प्रोडक्ट का अनवान 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है। प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज हो सकते हैं। प्रोडक्ट की तफसील के लिए आप 2000 अल्फाज को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब देखेंगे ये अनवान का मतलब टाइटल। प्रोडक्ट के टाइटल में आप 200 से ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कम से कम 15 होंगे। प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। आप 5 बुलेट पॉइंट्स में मुख्तसरन अपनी प्रोडक्ट की खूबियों को बयान कर सकते हैं। हर बुलेट पॉइंट में आप 500 अल्फाज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए आप 2000 अल्फाज तक को इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ना भी करें तो कोई नहीं, लेकिन करने तो बेहतर है। अब हम इसको एक मिसाल से देख लेते हैं। अमेज़ॉन यूके की मार्केट से देखते हैं, बरतानिया। अच्छा, तो यहाँ पर जाएं। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, ग्लास से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपी लिख लेते हैं ताकि जल्दी से। हाँ, अब हम इस प्रोडक्ट को ज़रा ओपन कर लें। ये है टाइटल। इस पर कितने अल्फाज हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 200 अल्फाज। बिल्कुल 200 अल्फाज का उन्वान हो सकता है, पर मुश्तमिल हो सकता है। अब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ये तो हो गया टाइटल, 200 अल्फाज तक हो सकता है। अब बुलेट पॉइंट्स क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। यानी कि प्रोडक्ट में हम 5 बुलेट पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हर बुलेट पॉइंट में कितने अल्फाज होंगे? 500 अल्फाज। लेकिन ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है कि आपने 500 ही करने हैं इस्तेमाल। ये लिमिट है कि आप 500 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, उनमें 500। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की कि 2000 अल्फाज हम डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट को तफसील से बयान करने में। हम अगर देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल, यानी कि इसने सिर्फ वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस मतलब, इस अपनी प्रोडक्ट से मतलब। इसको हम 2000 अल्फाज तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में हम मज़ीद मालूमात को, इंफॉर्मेशन को, ये है डिस्क्रिप्शन, मज़ीद मालूमात को हम इस जगह लगा सकते हैं। 2000 अल्फाज डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं प्रोडक्ट की। अब ये दोबारा आप देख लें, प्रोडक्ट का अनुमान 200 अल्फाज पर मुश्तमिल, प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, 1 2 3, हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं अब इस बुलेट में, लेकिन वहाँ पर आप 500 तक बुलेट पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज। प्रोडक्ट की तफसील के लिए आपको लिमिट 2000 अल्फाज तक में आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को बयान कर सकते हैं। ये हैं अमेज़न प्रोडक्ट से मुतल्लिक कुछ मालूमात। गेटेड कैटेगरी क्या होती है? इन तमाम चीज़ों को आप साथ साथ चलते जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता चलेगा कि मैं इनको क्यों बयान कर रहा हूं, ये वर्चुअल असिस्टेंट को जानना क्यों ज़रूरी है। गेटेड कैटेगरी क्या होती है? ऐसी कैटेगरी जिसकी प्रोडक्ट को अमेज़न की तरफ से मंजूरी दरकार हो और अमेज़न को कुछ वक्त दरकार होता है, वो चेक करने के बाद अपने स्टोर पर इजाज़त देते हैं आपको फरोख्त करने की। ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट को गेटेड कैटेगरी कहते हैं। अब हम मिसाल में जाने से पहले इसकी लिस्ट को देख ले। जो लिस्ट है, इस लिस्ट में तब्दीली भी हो सकती है। अमेज़न हो सकता है कि अपडेट किया हो, यानी कि अपडेट करता रहता है अमेज़न। वो आप देखेंगे जब मिसाल में, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह गेटेड कैटेगरी को हम बयान करते हैं। बच्चों की चीज़ों को हम गेटेड कैटेगरी में शामिल है। बच्चों की चीज़ें, खिलौने और गेम्स, यानी कि इनको आप अपने स्टोर पर लगाने से पहले अमेज़न से परमिशन लेनी पड़ती है। वो प्रोडक्ट देखकर आपको परमिशन देते हैं, जिसके लिए वक्त तो जाहिर सी बात लगता है। घरेलू सामान और सेहत से मुतल्लिक सामान, इंडस्ट्रियल व साइंसी आलात, बिजली का सामान, गाड़ियों का सामान, क्योंकि ये बड़ी वो अहम चीज़ें होती हैं, इनसे लोगों की जिंदगियां वाबस्ता होती है। इसलिए कोई भी स्टोर ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आए और बेच जाए। वो यकीनन इन चीज़ों को देखने के बाद ही इजाज़त देते हैं कि आया ये चीज़ें बेहतर हैं, क्या ये चीज़ों का कोई जानी नुकसान तो नहीं हो सकता है। वो इन चीज़ों को देखने के बाद आपको इजाज़त देते हैं। ऐसी कैटेगरी को क्या कहते हैं हम? गेटेड कैटेगरीज। इनको आप इस तरह समझ लें कि हम यहाँ पर आप देखें कि बच्चों की चीज़ें हैं, बेबी आइटम्स। हम गूगल पर सर्च करते हैं कि बेबी आइटम्स क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें बेबी आइटम्स में आ जाती है। अब किसी भी स्टोर का ये चीज़ें चेक करने का मतलब आप यकीनन समझ गए होंगे कि वो स्टोर देखते हैं कि कहीं ये वो होता है कि अस्पताल में सिरिंजें वगैरह वो होती हैं, वो वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकते हैं, उसी से फीडर बनाकर बेचना शुरू तो नहीं कर दिया इन्होंने। तो वो चीज़ें ये ज़रूरी हैं, ये बच्चों की चीज़ों को वो देखते हैं, फिर ये आपको इजाज़त देते हैं। वो वक्त लगता है इन चीज़ों को अपने स्टोर पर लगाने के लिए। खिलौने, गेम्स यकीन है वो मुंह में डालते हैं बच्चे। घरेलू सामान और सेहत से मुतल्लिक सामान, जाहिर सी बात है सेहत पर तो कोई भी मूल्य कंप्रोमाइज तो करेगा ही नहीं, सेहत ही तो सब कुछ है। तो ये चीज़ें भी गेटेड कैटेगरी में शामिल है। इंडस्ट्रियल व साइंसी आलात। अब इंडस्ट्रियल आलात कौन से हैं आप देख लें। जोन से आप जिस इनमें से कोई भी आपको समझ ना लगे तो आप उसको सर्च कर देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इंडस्ट्रियल आइटम्स, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल आइटम्स कौन कौन सी होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह का यकीनन ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इनसे लोगों की जिंदगियां वाबस्ता है। कोई 2 नंबर चीज़ हुई तो वो होता है ना कि बिल्कुल तबाही मार सकती है, तो ये चीज़ों की मंजूरी अमेज़न से लेनी पड़ती है। इसी तरह साइंसी आलात देख लें, साइंटिफिक आइटम्स, तो यहाँ पर साइंटिफिक आइटम्स, ये चीज़ें आप देखेंगे लैब्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, लेबॉर्ट्रीज में, मुख्तलिफ स्कूल्स वगैरह की लेबॉर्ट्रीज में हो सकता है, कोई कहीं पर भी माइक्रोस्कोप भी इसमें शामिल है। इन तमाम चीज़ों को मंजूरी दरकार होती है। बिजली का सामान आप जानते हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियों का सामान भी आप जानते हैं कि उनसे लोगों की जिंदगियां वाबस्ता होती है।
एक दफ़ा फिर देख लें ऐसी कैटेगरीज जिसकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की तरफ से मंजूरी दरकार हो। अमेज़ॉन को वक्त लगता है कि आपकी प्रोडक्ट को देखता है, देखने के बाद परखने के बाद आपको मंजूरी देता है कि ये चीज़ मेयार पर पूरा उतरती है, इसको आप बेच सकते हैं अपने स्टोर पर। वर्चुअल असिस्टेंट को ये जानना ज़रूरी था, इसलिए बता रहा हूँ। अब अगला जो चीज़ है आपने समझनी है वो है पेटेंट। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट दरअसल एक कानून होता है, लेकिन यहां पर आप देखें कि पेटेंट क्या है। पेटेंट एक अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सनत हक के तहफ़्फ़ुज़ बनता है। सनत हक के तहफ़्फ़ुज़ इसका मतलब बनता है, ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। जैसा कि लफ्ज से आपको मालूम पड़ जाता है सनत क्या होता है, डॉक्यूमेंट, वो हक के तहफ़्फ़ुज़ का हक किसी को मिल जाए कि वो उसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाए किसी चीज की, सनत हक के तहफ़्फ़ुज़। पेटेंट बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई अपनी चीज को रजिस्टर्ड करवा लेता है ताकि कोई उसकी चीज को फरोख्त ना कर सके। फरोख्त का हक सिर्फ उसी के पास चला जाता है। अब यकीनन आप समझ गए होंगे कि इससे क्या मुराद है। जैसे एप्पल का अगर मोबाइल है तो आप वो नहीं, आप बेसेल कर सकते हैं लेकिन वो बना नहीं सकते हैं एप्पल का मोबाइल। क्यों? वो बनाने का हक सिर्फ कंपनी के पास है। ये पेटेंट है। हर चीज का अपना अपना वो पेटेंट अब देखना पड़ता है। अब किस किस किस्म के पेटेंट हो सकते हैं, कौन कौन से ई कॉमर्स में पेटेंट हो सकते हैं, यानी कि ई कॉमर्स में भी ऑनलाइन अगर खरीदो फरोख्त का मामला है तो पेटेंट क्यों देखना जरूरी है वो हम देखते हैं। क्या पेटेंट के इकसाम भी हैं? अगर हैं तो कौन सी? जी हाँ है, 3 इकसाम हैं। यूटिलिटी पेटेंट्स, ये कानून होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट्स, डिजाइन पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स। हम बात करते हैं एक एक करके ये क्या है। यूटिलिटी पेटेंट्स, इस तरह के पेटेंट में किसी चीज के इस्तेमाल को देखा जाता है। अगर किसी चीज पर यह पेटेंट हो तो आप उस चीज की तरह काम करने वाली कोई भी चीज नहीं बेच सकते। मिसाल मैं देता हूं, वॉशिंग मशीन की कह लें। वॉशिंग मशीन, अब वॉशिंग मशीन में इसको सर्च होने दें। वॉशिंग मशीन में मिसाल के तौर पर ये वॉशिंग मशीन है, ये इस्तेमाल होती है कपड़ों को धोने के लिए और सुखाने के लिए। इस पर यूटिलिटी पेटेंट लग गया है। फर्ज कर लें कि आप लग गया है। अब कोई भी बंदा ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकता जो कपड़े धो सके और कपड़े सुखा सके। अब ये तमाम चीजें क्यों हुआ? क्योंकि इस पर यूटिलिटी पेटेंट लग गया। यूटिलिटी पेटेंट हमेशा इस्तेमाल पर देखा जाता है कि चीज का इस्तेमाल क्या है, वो इस्तेमाल पर पेटेंट लगता है। डिजाइन तो वो हुआ लेकिन इस्तेमाल पर भी देखा जाता है। अगर कोई भी चीज के इस्तेमाल पर पेटेंट लग जाता है तो उसको यूटिलिटी पेटेंट कह सकते हैं। आप कोई भी ऐसी मशीन बगैर इजाजत उस कंपनी या किसी भी फर्द से जिसने लगाया हुआ है फरोख्त नहीं कर सकते जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हो, कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि उस पर पेटेंट लग गया है, यूटिलिटी पेटेंट। यकीनन आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह के पेटेंट में किसी चीज के इस्तेमाल को देखा जाता है। अगर किसी चीज पर यह पेटेंट हो तो आप उस चीज की तरह काम करने वाली कोई भी चीज नहीं बेच सकते। ये पेटेंट आपने देख लिया। अब बात करते हैं डिजाइन पेटेंट की। डिजाइन पेटेंट्स में आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें काम को नहीं बल्कि डिजाइन को देखा जाता है। इस तरह के पेटेंट में किसी चीज के डिजाइन को देखा जाता है। अगर किसी चीज पर यह पेटेंट हो तो आप उस चीज की तरह का डिजाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डिजाइन, मिसाल के तौर पर ये कंपनी है स्मार्ट क्लीन, बोस कंपनी है स्मार्ट क्लीन, इसने बनाया हुआ ये प्रोडक्ट। अब इसने पेटेंट फाइल किया हुआ है डिजाइन पेटेंट। कोई भी बंदा इस तरह का डिजाइन नहीं बना सकता। हाँ, अलबत्ता अगर वो इस तरह का डिजाइन बनाकर बेचने लग जाए तो कोई मसला नहीं है। उसने डिजाइन में तब्दीली का काम वही है, वो भी कपड़े धोती है, ये भी धोती है। डिजाइन पेटेंट से बचा जा सकता है लेकिन यूटिलिटी पेटेंट मसला खड़ा करता है। डिजाइन पेटेंट क्या होता है? किसी इस तरह के पेटेंट में किसी चीज के डिजाइन को देखा जाता है। अगर किसी चीज पर पेटेंट हो तो आप उस चीज की तरह का डिजाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तीसरी कैटेगरी है प्लांट पेटेंट्स। ये पेटेंट समझाना थोड़ा सा पेचीदा है मगर ये पौधों की नस्ल के बारे में होता है। अगर कोई नई नस्ल का पौधा बना लेता है तो उसको प्लांट पेटेंट से अच्छा, ये इस तरह है कि अगर कोई लेबोरेटरी में बीज तैयार करता है कुछ नया,
तो वो ये पैटर्न लगा देगा कि ये बीज मैंने इस तरह तैयार किया है, अब कोई और इस तरह इसको इस्तेमाल या इस तरह तैयार नहीं कर सकता, ये सिर्फ मेरी मलकियत है। मैंने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद ये यानी कि बनाया है, बीज लेबॉरेटरीज में तैयार किया है, ये सिर्फ मेरा ही है। इसको कहते हैं प्लांट पेटेंट्स। ये कोई इसको आप समझ लें कि अहम समझ लें कि या फिर इसको अहम ना ही समझे तो ठीक है। पहले दो पेटेंट्स पर आपने ध्यान देना है। डिजाइन यूटिलिटी पेटेंट्स, किसी चीज के इस्तेमाल को देखा जाता है, वैसी चीज इस्तेमाल में, कोई भी चीज वैसी इस्तेमाल में लाई जाए वो फिर यूटिलिटी पेटेंट की जद में आती है। डिजाइन पेटेंट सिर्फ डिजाइन से मुतालिक है, इस्तेमाल बेशक वैसे ही हो। अब हम बात करते हैं कि जी हम पता कैसे लगाएं कि किसी चीज पर ये पैटर्न है, यानी कि अगर किसी चीज पर पैटर्न है, कानून है, जाहिर सी बात है, तो हम कैसे पता लगाएं। अगर हम नहीं लगाते, अपलोड कर देते हैं, अमेज़न उसको कोई फर्द है उसने पैटर्न, वो अमेज़न को दस्तावेज दिखाएगा कि ये मेरी चीज़ थी, ये बेंदा बेच रहा है, वो आपके स्टोर को हटा देगा, आपके स्टोर से वो चीज़ हटा देगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी से खिदमत ले लेते हैं, किसी फाइवर पर चले जाएं, तो किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर ये कानून होता है। अमेरिका में अगर हम देखना चाहते हैं कि ये पैटर्न तो नहीं है तो चेक करवाना पड़ेगा, तो हम फाइबर को ज़रा ओपन होने दें कि हम बताते हैं कि ये चेक कैसे किया जाए कि ये चीज़ पैटर्न है या नहीं है। ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, कोई बंदा कहते कि हमारी प्रोडक्ट अपलोड करनी है आपने, यानी कि प्रोडक्ट लगानी है हमारे स्टोर पर, तो तमाम चीज़ें देख लें फिर उसको लगा दें। तो आप ये चीज़ें लाजमी चेक कर लेंगे। क्यों चेक कर लेंगे, क्योंकि वो उसने आप पर एतमाद किया है, तो आपका काम भी है कि आप उसके एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं। चेक करने के लिए आप लिखेंगे कि पैटर्न चेक, सिर्फ इतना ही लिख दें तो चल जाएगा। अब ये काफी सारे बंदे हैं, आप इनमें से किसी एक की भी खिदमत सर अंजाम ले सकते हैं। ज्यादा बेहतर वही होता है जिसके ये इस तरह वाले, जिनकी रेटिंग्स वगैरह ना अच्छी हो और कीमत बेशक कम हो, ये वाला ज्यादा यानी कि बेहतर रहेगा। आप इससे चेक करवा सकते हैं, इससे करवा सकते हैं, कोई भी आप कॉलेज जो आपको मालूम कर दे सकता है कि यूके यूएसए में ये पैटर्न तो नहीं है, अगर है तो कौन सा पैटर्न है। अगर डिज़ाइन पैटर्न है तो आप डिज़ाइन में चेंजिंग करवा लें, अगर यूटिलिटी है तो आप उस प्रोडक्ट से इस तरह आप करें, उसको छोड़ दें। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड्स का सारा खेल है। इंटरनेट की दुनिया में कीवर्ड्स आजकल समझ लें बादशाह बन चुका है। कीवर्ड्स का जिसको मालूम है वही समझ सकता। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से ग्राहक अपनी प्रोडक्ट को तलाश करता है। ई कॉमर्स की रूह से कीवर्ड वो अल्फाज है जिनकी मदद से ग्राहक अपनी प्रोडक्ट तलाश करता है। अब तलाश किस तरह हो सकता है, आप देखें कि कीवर्ड्स हैं, आपने कोई चीज प्रोडक्ट तलाश करनी है, आपके जहन में कुछ अल्फाज होंगे, आप उन अल्फाज को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ चीज सर्च करेंगे। यकीनन आप अगर यहाँ पर देखें, कीवर्ड सार्फी को चीज इंटरनेट तलाश करता है और कीवर्ड सार्फ तलाश करने वाली चीज को बयान करता है। अब देखते हैं कि ये जैसे मैंने ये कीवर्ड लिखा, ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, सर्च किया, ये आ गया। इसने, इस अल्फाज ने मेरी तलाश को बयान किया कि मैं ये तलाश करना चाहता हूँ और ये रिजल्ट शो होना शुरू हो गए। इसको कहते हैं कीवर्ड। यहाँ पर जैसे मैंने गिलास लिखा, वो कप लिखा, तो वो आ गई। ये चीज़, ये था एक कीवर्ड। इस तरह के जितने अल्फाज होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स पर बंदे को महारत है तो कीवर्ड्स से ही आप अपनी प्रोडक्ट को सबसे ऊपर ला सकते हैं, अगर नहीं है तो सबसे नीचे रहेगी और सबसे ऊपर वाली चीज ही बिकती है। अब हम कीवर्ड्स के बाद बात करते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग की। प्रोडक्ट सर्चिंग क्या है? अब कीवर्ड में एक और बात मैं बता दूं कि कीवर्ड्स ही हैं जो ये ई कॉमर्स की रूह से तो ये है ना कि ग्राहक अपने प्रोडक्ट को तलाश करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करता है उनको कीवर्ड कहते हैं।
लेकिन कीवर्ड्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट पर। अगर वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्शन में तो वो वीडियो सबसे टॉप पर आ जाती है। अगर कहीं पर भी अगर एसईओ देख लें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट्स वगैरह में, तो वो भी वेबसाइट को भी रैंक करने में गूगल पर तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग की। बेची जाने वाली तलीश को तलाश करना क्या है। अब ये बड़ा अहम टॉपिक है, यहीं से असल चीज शुरू हुई है, असल कहानी शुरू हुई है। वो तो चलें बातें थी, जो समझना थी समझ गए आप। अब प्रोडक्ट सर्चिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट एनालाइजिंग क्या है। अमेज़ॉन पर किसी बेची जाने वाली शय को तलाश करना, इसको आप इस तरह इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं पढ़ता हूँ कि अमेज़ॉन पर किसी बेची जाने वाली शय का तज्जिया करना कि उसको कितने लोग पसंद करते हैं, उस शय से महाना लोग कितना कमा रहे हैं और लोग उस चीज़ को खरीदने का रुझान कितना है, ये सब प्रोडक्ट सर्चिंग कहलाता है। आप इसको प्रोडक्ट का तज्जिया करना, प्रोडक्ट एनालिसिस, और यहाँ प्रोडक्ट का शिकार यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग भी कह सकते हैं। बरसगीर में लोग इसको प्रोडक्ट हंटिंग के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इस के लिए। यहाँ पर प्रोडक्ट सर्चिंग के साथ मैं प्रोडक्ट हंटिंग भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि क्या मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं, ये जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं इस पर प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहता हूँ, इसका तज्जिया करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट एनालिसिस। मैं इसके कीवर्ड्स वगैरह देखूंगा, ये कौन से कीवर्ड्स इसने इस्तेमाल किए तो इसकी चीज़ें बिक रही हैं। मैं देखूंगा कि इसकी रेटिंग्स कितनी हैं, 3000 से ज़्यादा रेटिंग्स वगैरह है। मैं मज़ीद इसके बुलेट पॉइंट्स को देख लूँगा, इसके रेटिंग्स के क्या क्या लोगों ने लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मज़ीद इसको मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कितने लोग इसकी सेल्स आ रही है, कितने लोग इसको ख़रीद रहे हैं, कितना कुछ यानी कि ये कमा रहा है रेवेन्यू, कितना इसकी ये क्या है, ये FBA कर रहा है या FBM कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हम आगे समझेंगे। अब प्रोडक्ट सर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट से क्या काम है। वर्चुअल असिस्टेंट कारोबारी हजरात को प्रोडक्ट सर्चिंग करके देता है और उसके बदले मुआवजा लेता है। आप फाइवर पर गए, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लिखते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन लिख लें। ये कीवर्ड्स हैं मैंने इस्तेमाल किए। प्रोडक्ट हंटिंग लिखा, ये कुछ लोग आ गए। ये कहते हैं मैं 700 रुपया लेता हूँ फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। और प्रोडक्ट हंटिंग का रिसर्च का मतलब भी वही है कि वो मज़ीद गहराई में जाकर देखना, एनालाइज करना। अब ये कहता है कि मैं भी करता हूँ, मेरे पास ये वाले टूल्स हैं, हीलियम डन, जंगल वायरल कीपा, मैं इनकी मदद से करता हूँ। आपने करवानी है 7000 रुपया दें, मैं कर दूँगा। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट एनालाइजिंग। तो ये तमाम चीज़ें आपका मेरा मतलब बताने का ये था कि आप समझ गए हैं कि क्यों ज़रूरी है वर्चुअल असिस्टेंट को ये चीज़ समझना। वर्चुअल असिस्टेंट इससे पैसे किस तरह कमाता है, वो ये खिदमत फराहम करता है लोगों को ताकि वो कुछ कमा सके। लोगों को उससे फ़ायदा क्या होता है, जिसने प्रोडक्ट रिसर्च कर आगे हम उस पर बात करते हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट क्या काम है। वर्चुअल असिस्टेंट कारोबारी हजरात को प्रोडक्ट सर्चिंग करके देता है और उसके बदले मुआवजा लेता है, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, प्रोडक्ट सर्चिंग कैसे की जाए। प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए आलात की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से आप ये तज्जिया लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। अब यकीनन किसी भी काम को करने के लिए आलात, टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वो हैं तो आप कर सकेंगे, नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहीं से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये कीवर्ड्स वगैरह का तो आपने अंदाज़ा लगा लिया यहाँ से ये एक प्रोडक्ट को, लेकिन आपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को देखनी है इसी तरह की कि किसकी कितनी सेल्स हो रही हैं, क्या है, क्या उसका रुझान है, कितने लोग खरीद रहे हैं। इनके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है।
जैसे कि इसने यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम 10 जंगल स्कॉट वायरल, ये 4 टूल इस्तेमाल कर ये करता है और 7,000 रुपया महाना 7,000 रुपया एक प्रोडक्ट का लेता है। अब ये सेलर्स हैं लेवल 1 पर, हुसनैन नाम है, शायद पाकिस्तान का ही होगा। तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ये वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम कर रहा है। अब आपने देख लिया कि प्रोडक्ट सर्चिंग कैसे की जाती है टूल्स की मदद से। टूल्स कौन से हैं हम देखते हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग के आलात कौन से हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए बेशुमार आलात, बेशुमार टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मगर बेहतरीन आलात जिनके नताज को बेहतर समझा जाता है वो दर्ज झैल है हीलियम 10, जंगल स्कॉट, ईग्रो, वायरल लॉन्च। नोट, मजीद आलात को जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। चलिए तो हम गूगल करते हैं और देखते हैं कि मजीद कौन कौन से आलात हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए। हम प्रोडक्ट सर्चिंग टूल्स फॉर अमेजोन लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स फॉर अमेजोन। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर आ गया जंगल स्कॉट, AMZ ट्रैकर, फीडबैक्स, जीनियस और कीवर्ड इंस्पेक्टर्स। इस तरह के मुख्तलिफ हैं, बेशुमार हैं। इसी तरह हम अगर बात करते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग, ये सेम ही है, प्रोडक्ट सर्चिंग हो, एनालाइजिंग हो, जो भी हो, तमाम चीज़ें सेम हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कुछ दिखा रहा है रिजल्ट, ऊपर वो कुछ दिखाता है, मुख्तलिफ रिजल्ट होंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के मुख्तलिफ रिजल्ट होते हैं वो, क्योंकि कुछ लोग प्रमोशन के लिए भी ऐसा करते हैं। अब हम मजीद आगे चलते हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग के आलात से हम वाकिफ हो चुके हैं कि कौन से हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तो आलात हैं, जैसे ट्रैक्टर हल के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं हम देखते हैं। अब इससे पहले वो देख लेते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर हीलियम 10 को इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी फीसेस होती हैं, आप किसी से ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग ये आपको एक पूरा पैकेज फराहम करते हैं, जिसमें एक नहीं हीलियम 10 भी होता है, जंगल स्कॉट भी होता है, मुख्तलिफ और भी मज़ीद टूल्स होते हैं। वो आपको पैकेज देते हैं एक माह के लिए 2,000, 3,000, 4,000, जिस हिसाब से आपने लेना हो वो पैकेज आपको देते हैं। तो सब टूल्स एक ही तरह की होते हैं, उनका बस इंटरफेस चेंज होता है। आप एक को समझ गए, बाकी सब को समझ गए। यहाँ पर मैं हीलियम 10 को आपको समझा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पर जाकर हीलियम 10 लिखना है, उसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपने साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना है और ईमेल, पासवर्ड, और आपसे ईमेल और पासवर्ड और नाम मांगेगा और आपसे कुछ नहीं मांगेगा। वो आप जब लिख लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, तो आप जब वो लिख लेंगे तो आपको फौरन लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। आपने लॉगिन कर लेना है। ये क्योंकि मेरा पहले से बन चुका है, इसलिए मैं लॉगिन क्लिक किया तो लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सेटिंग्स पर। ये क्रोम ब्राउज़र है, हर ब्राउज़र का एक अलग होता है, लेकिन क्रोम आप इस्तेमाल कीजिएगा, वहाँ पर आपने एक्सटेंशन को यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ से गया सेटिंग्स पर गया, मैं यहाँ पर एक्सटेंशन होगा उस पर क्लिक किया। फिर ये मैं पहले से कर चुका हूँ, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है आप देख लीजिए। ये ओपन क्रोम वेब स्टोर, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है हीलियम 10, वो नीचे आ जाएगा, आपको मेंशन कर देगा। आपने लिखने के बाद ये वाली एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब ये वाली एक्सटेंशन को मैंने ऑलरेडी कर ली है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, यानी कि हीलियम 10 के नाम से है। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये ऊपर है, ये एक्सटेंशन भी है। मैं जाता हूँ यूके की मार्केट, इस दफ़ा ले लेते हैं। यहाँ पर मैं गया, कप लिखे हुए थे, मैंने दोबारा सर्च किया, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है इन टूल्स को, बड़ी आसानी से समझिए। एक को समझ गए सबको समझ गए। वैसे समझने वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करनी है चीज़ें। अगर चीज़ें मौजूद हों तो उनका इस्तेमाल आसानी से आ जाता है। उन्होंने बनाई ही इस तरह से होती है कि लोगों को समझने में आसानी हो, तो ये कोई ज़्यादा वो लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लें, कीवर्ड्स का आइडिया ना हो तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स को लिख कर उसका वॉल्यूम वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं हम कैसे एक्सटेंशन को इस्तेमाल करेंगे। हमने कप लिखा, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसका नाम है कप।
हम कोई भी कप देखते हैं कि इसमें हमारा क्या, हम टॉप पर आ सकते हैं। हम एनालाइजिंग कर रहे हैं मार्केट के अपनी प्रोडक्ट को, हमने क्योंकि कप लॉन्च करना है, तमाम प्रोडक्ट का तज्जिया करेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग। ये ऊपर एक्सटेंशन है, आप लॉगिन हो चुके हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आपने एक्सटेंशन को क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपने एक्स-रे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च पर क्लिक करना है। जैसे प्रोडक्ट रिसर्चिंग हो गया, प्रोडक्ट एनालाइजिंग, जहाँ प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज़ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा पीछे मैंने कप ओपन किया हुआ है। अब देख लीजिए कि ये रिजल्ट शो हो गया। ये पहले स्पॉन्सर वाले दिखा रहा है, इनको आप हाइड कर लीजिए। यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से आप देख के हर एक का एक अलग यूनिक ASIN नंबर होता है। ये ऐसे ही है जैसे रोल नंबर है। सबसे पहले ये उससे पहले आप ये देख लें कि ये ऊपर टोटल रेवेन्यू बता रहा है कि इन सब प्रोडक्ट में कितना है, एवरेज रेवेन्यू बता रहा है, हर मंथ कितना कमाते हैं BSR, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये रिव्यूज वगैरह बता रहा है। उसके बाद सबसे अहम बात वो सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि हर माह हर महीने इसको कितना सर्च किया जाता है। अमेजोन पर 7,000 8,000 लगभग इसको सर्च किया जाता है। ये ऊपर सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। अब हम हर प्रोडक्ट को एक एक कर कर देखते हैं कि क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया हर एक का अलग नंबर होता है। ये इस प्रोडक्ट का अलग नंबर है। आप इसको यहाँ से राइट क्लिक कर कर ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं और अलग से भी इसको देख सकते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम अंदाजे के मुताबिक, कोई भी करेक्ट वैल्यू नहीं होती, कोई भी सच्चाई पर मुबनी नहीं, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। उनके API लगे होते हैं अमेजोन के साथ, वो अंदाज़ा लगाकर बता रहे होते हैं कि ये इतने हमारे अंदाजे के मुताबिक इतनी इसकी सेल्स वगैरह जनरेट ये कर रहा है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का ASIN नंबर है जो कि यूनिक होता है सबका। उसके बाद ब्रांड है। ब्रांड कैसे हो जाता है, ब्रांड आप इस तरह देख लीजिए जैसे बाटा है, शूज वगैरह बनाने के लिए सर्विस है। इस तरह काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे होंडा हो गया, आईफोन हो गया, ये ब्रांड होते हैं। ये ब्रांड का नाम है। किसका नाम है, ब्रांड का, कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस ब्रांड की बिक रही है। उसके बाद टाइटल है। ये टाइटल आपने को मैंने बताया था कि 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। हर एक का अपना अपना अलग टाइटल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज है। कैटेगरीज अमेजोन पर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अमेजोन, यहाँ पर हम amazon.co के पर ही जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ तरह की। यहाँ पर कैटेगरीज होंगी कौन सी है, इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरीज में आप सर्च करना चाहते हैं। तो वो वाली कैटेगरी यहाँ पर वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट होम एंड किचन कैटेगरीज में है। आगे से वो बता रहा है कि कौन सा सेलर इसको बेच रहा है, उस सेलर्स का जो अकाउंट का नाम है वो आपको दिखा रहा है। मिसाल मैं लेता हूँ, यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर ओपन करता हूँ तो इसको कौन बेच रहा है, यहाँ पर होगा सेलर्स हार्ट्स ऑफ स्टार। इसको देखते हैं। यहाँ पर एक मिनट इसको देख लें। सोल्ड बाय, ये देख सकते हैं ये वाला सेलर्स है, ये यहाँ वहां पर बेच रहा है। उसके बाद ये सेलर्स का हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह कैटेगरीज, सेलर का नाम। उसके बाद ये तो आपने देख लिया कि ये यहाँ पर भी शो हो रहा है, ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये देख लें आप FBA, इसका क्या मतलब है। आपने याद होगा कि पिछले लेक्चर में 2 कैटेगरीज पढ़ी थी अमेजोन पर किस तरह से आप सेल्स कर सकते हैं। FBA, FBM, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। आप देख सकते हैं ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी कि इसकी चीज़ें अमेजोन के वेयर हाउस पर पड़ी हुई हैं, वहाँ से चीज़ें उठाई जाती हैं और सेल कर दी जाती हैं। उसकी ये फीस चार्जेस भी लेते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगले पोर्शन। अच्छा, इसके बाद आप देखें AMZ, ये हमने नहीं थी कैटेगरी पढ़ी। अब ये क्या है, ये कैटेगरी नहीं है बल्कि ये अमेजोन खुद है। 2 कैटेगरीज हैं जिस तरह से हम बेच सकते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। लेकिन AMZ जहां पर हो उसका मतलब है अमेजोन खुद बेच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेलर का नाम लिखा हुआ है, बाकी दूसरे हैं, यहाँ पर अमेजोन लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये अमेजोन खुद बेच रहा है। ये हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर
मेंशन होगा। अच्छा अमेज़न के बारे में ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नहीं तो होगा कहीं तो। अच्छा ये अमेज़न खुद सेल कर रहा है, आपने ये देख लेना है। अब अमेज़न क्यों ये सेल कर रहा है, अमेज़न खुद भी सेलिंग करता है, वो खुद भी प्रॉफिट जनरेट करता है। अमेज़न को कुछ ज़्यादा वो मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती। जब अमेज़न सेल्स खाता है, जाहिर सी बात है उसकी मार्केट है, वो जो चाहे कर ले। वो इस कंपनी से, इस ब्रांड का ये चीज़ उठाता है प्रोडक्ट और सेल कर रहा है। अब अमेज़न के लिए ये कोई वो फीसेस वगैरह तो नहीं है, ये यहाँ पर बेशक लिखा हो। अच्छा तो अब बात करते हैं हम आगे। ये तो होगा नेम, ये होगा FBA MA, वो कैटेगरीज बताता है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं प्राइस की। ये कीमत यहाँ पर जो दिखा रहा है, हमने ये पहला देखा है। अच्छा यहीं पर वो शो कर रहा है 14.85 यूरो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कीमत, इनको अलग से भी आप देख सकते हैं कि यही है, बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर कम उसने की हुई है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड रिजल्ट आपको बताता है कि उसकी ये प्राइस है। उसके बाद वो बताता है कि जो अमेज़न इससे फीस ले रहा है ना, वो 4.78 यूरो है। यानी कि ये अंदाजन बता रहा है, कोई करेक्ट हो सकता है, कुछ उसको छूट हो, लेकिन अंदाजन बता रहा है। अब वो कहता है कि अंदाजन, मेरा अंदाजा है, कौन कह रहा है, हीलियम 10, मेरा अंदाजा है कि इस बंदे की पिछले महीने 26,000 से ज्यादा सेल थी। यानी कि ये प्रोडक्ट इसकी 26,000 दफा बिकी है। अब यकीनन ये बहुत बड़ा फिगर्स हैं, बहुत बड़े नंबर हैं। और इसकी इसने फीस कितनी जमा की अमेज़न को, फुलफिल बाय अमेज़न की वजह से, क्योंकि इसने अमेज़न के वेयर हाउस को इस्तेमाल किया, अमेज़न ने शिपिंग वगैरह तमाम चीज़ें देखी, तो वो इसने फीस बताई 4 यूरो है। फिर उसने सेल्स बता दी कि कितनी है, 26,000। अब आप आगे चलते हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, अभी आप देखते जाएं। उसके बाद ये तो चले चार्ट वगैरह होगा, रेवेन्यू वो बताता है कि 30 दिन में इसने कितने यूरो कमाया। ये यूरो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये यूके की मार्केट है, USA की नहीं है। USA की होती तो USA डॉलर्स में होती चीज़ें। ये रेवेन्यू बता रहा है। ऊपर स्पॉन्सर लगे हुए हैं, उनको मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनको वो स्पॉन्सर हैं। अच्छा तो यहाँ पर क्योंकि स्पॉन्सर वाली चीज़ें हमेशा पहले आ जाती हैं अगर इस पेज पर मौजूद हैं। ये पीछे जो पेज ऊपर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3,94,000 तक यूरो इसने एक मंथ में कमाया है। अब BSR क्या है, BSR क्या है, हम इसका है 66 BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अब हम बेस्ट सेलर रैंक को देख लेते हैं कि क्या है। अभी हम इसको 14 पर छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं बेस्ट सेलर रैंक पर कि ये क्या है। BSR में बेस्ट सेलर रैंक का मुहफ़्फ़ है। इसको आप यूं समझिए कि अगर किसी मखसूस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट एक माह में सबसे ज्यादा बार बिकती है दूसरे सेलर्स की निस्बत, तो आपकी प्रोडक्ट को BSR की रूह से पहला दर्जा दिया जाएगा। यकीनन आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मिसाल ले लेते हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसकी जितनी भी सेलिंग हुई है ना, किस कैटेगरीज में, इसको यहां से ओपन करते हैं। अब ये जो सामने आपके ओपन है, अब यहाँ पर हीलियम 10 इसको ये स्कोर खुद ही देता है। अच्छा इसको आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट ओपन है इसकी कैटेगरी कौन सी थी। यहाँ पर आए, इसकी कैटेगरीज में इसकी कैटेगरी थी होम एंड किचन। होम एंड किचन में जितनी भी प्रोडक्ट थी, कितनी प्रोडक्ट होंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब जितनी भी प्रोडक्ट थी इस कैटेगरीज में, उसमें इसको रैंक मिली है 66। यानी कि जितनी भी चीज़ें बिकी हैं इसकी इस मंथ में, ये हर घंटे में अपडेट होता रहता है। लेकिन आप इस तरह देखें कि BSR बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न खुद देता है कि इस बंदे की 66 नंबर पर है, ये इतनी इसकी सेल्स होती हैं इस कैटेगरीज में। इस कैटेगरीज में सब चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ ये कप का मैं नहीं कह रहा। इस कैटेगरीज में होम एंड किचन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनमें ये वाली प्रोडक्ट 66 पर है। इसका रेवेन्यू जितना भी जनरेट हुआ है वो 66 नंबर पर है। अब यकीनन अब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि होम एंड किचन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस प्रोडक्ट ने को 66 नंबर पर रखा गया है, क्योंकि इसका रेवेन्यू 66 नंबर पर है। अगर इसकी सेल्स हुई है, मिसाल के तौर पर
मिसाल मैं ये दे रहा हूँ कि जहाँ पर 3,94,000 लिखा हुआ है जोड़ो, तो किसी बंदे की हुई है 4 लाख। अगर इसकी 66 है तो उसकी क्या बनेगी 65, क्योंकि वो इससे अबव है। क्यों अबव है? क्योंकि कैटेगरी सेम है, होम एंड किचन, वो भी यही बेच रहा होगा कम, लेकिन ये 65 है। उसकी जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, जो मुआवजा जो कहते हैं तनख्वाह वगैरह, वो जो उसने जनरेट किया है मुनाफा, वो उससे तजावज कर गया। वो उसको उसने क्या रैंक दी? अमेज़न ने BSR क्या दिया? 65। क्यों दिया? क्योंकि उसकी इससे अबव है इस सारी कैटेगरीज में। बिल्कुल इसी तरह ये मुख्तलिफ रैंक्स हैं, आप देख सकते हैं। इसकी 1300 है। ये 1300 इसलिए हैं कि इस कैटेगरी में इसको होम एंड किचन में इसको दूसरी चीज़ें ज़्यादा बिकी हैं, इसकी कम बिकी होगी, तो इस वजह से इसको इतनी रैंक मिली है। इसका क्या रेवेन्यू है आप देख सकते हैं, 33,000 यूरो है और इसको 1390 नंबर पर रखा गया है। अगर किसी का 33,912 हो तो वो 1,300 यानी कि इससे एक पीछे चला जाएगा। पीछे जितना कम होगा वो उसी तरह उस हिसाब से इसको रैंक मिलेगी। अब आप इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे कि BSR क्या है। बेस्ट सेलर रैंक ये अमेज़न खुद देता है। BSR असल में बेस्ट सेलर रैंक का मुहफ़्फ़ है। इसको यूं समझिए कि अगर किसी मखसूस कैटेगरी में बार बार कह रहा हूं, कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट एक माह में सबसे ज्यादा बिकती है दूसरे सेलर्स की निस्बत, तो आपकी प्रोडक्ट को BSR की रूह से पहला दर्जा दिया जाएगा। वो कहेंगे कि ये बेस्ट सेलर रैंक में पहले दर्जे पर है। इस कैटेगरीज में ये पोजीशंस होती हैं, इस बंदे की फर्स्ट पोजीशन आ गई, दूसरे की सेकंड आ गई, तीसरे की थर्ड आ गई, जिसका रेवेन्यू ज्यादा होगा उसी हिसाब से। अब BSR भी आपने देख लिया, रेवेन्यू भी देख लिया। अब आते हैं रेटिंग्स पर। रेटिंग्स ये लोग चीजें खरीदते हैं, ये रेटिंग्स देते हैं हम, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। अब इस बंदे को क्या रेटिंग्स मिली हैं ओवरऑल, यानी कि तमाम स्टार्स क्या हैं। यहाँ पर वो 4.5 दे रहा है, सबका 4.5। हीलियम 10 मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटेड अंदाजन नतीजा लगाया जाता है। ये करेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करेक्ट हो। मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप सब टूल्स को देख कर, हीलियम 10 जंगल साथ सब टूल को देखकर मुवाजना करके फैसला करते हैं कि हाँ ये वाली प्रोडक्ट का ये वाला रिजल्ट था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अब वो कहता है कि जो रिव्यू हैं, इसके रिव्यूज वो कितने हैं इस प्रोडक्ट के, तो वो कहता है 3000 हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर 3045 ये ठीक एक्यूरेट बता रहा है, 3044 है यहाँ पर 3045 है। तो ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल साथ साथ ही नहीं चल रहा हो तब। तो वो उसने शो कर दिया हमें रिव्यूज काउंट कर करके टोटल रिव्यूज कितने हैं। उसके बाद ये पिछले जो 30 दिनों में कितने रिव्यूज उसमें इजाफा हुआ है उसकी प्रोडक्ट में, वो चीज बताता है रिव्यूज से। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस अगर आप फिजिक्स वगैरह अक्सर लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि डायमेंशंस क्या है, लेकिन डायमेंशन का यहाँ पर क्या ताल्लुक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखकर डायमेंशन ऑफ बॉक्स लिखते हैं तो सही से आपको। अब आप देखें कि ये डायमेंशंस हैं, हाइट, विड्थ, लेंथ, और इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत है अब आप यकीनन समझ गए कि हाँ भाई उसने अमेज़न ने फ़ीस किस हिसाब से चार्ज करनी है, साइज़ के हिसाब से। अगर लार्ज स्टैंडर्ड है तो उसकी फ़ीस कुछ है, अगर मीडियम लार्ज है कुछ है, यानी कि उस साइज़ उसके हैं वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। जब आप डायमेंशंस को देंगे तो वो आपको ये बता देगा। और वेट, इस प्रोडक्ट का वेट यानी कि इसको शिपिंग के वक्त क्या इसका वेट है। इन चीज़ों को क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अमेज़न के वेयर हाउस में चीज़ें जब रखवाई जाती हैं तो वो इसी के हिसाब से आपकी फ़ीस रखता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर डायमेंशंस, आप समझ गए कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है डायमेंशंस क्या होती हैं। उसके बाद आ जाता है वेट, वेट भी आप देख लिया आपने, साइज भी देख लिया। इमेजेस, कहता है कि इस प्रोडक्ट ने 6 इमेजेस यूज की हैं, 1 2 3 4 5 6, हो सकता था 7 भी की हो, लेकिन ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं। वो कहते हैं कि अंदाजन रिजल्ट है। तो उसके बाद ये बताता है कि इसने पहली दफा कब प्रोडक्ट लगाई थी। अब ये बड़ा अहम है।
इसने 2015 में पहली दफा ये चीज बेचना शुरू की। किस दफा की? 2015 में। आपको यहां पर वो बता देगा हीलियम 10। 2015 में इसने ये प्रोडक्ट लगाई। उसके बाद आप दूसरी प्रोडक्ट पर जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं 2020 में लगी। तो इसी तरह 2019, 2020, 2020, 2020, 2020 इनकी सेल्स वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये नए नए आए हैं, इनकी सेल्स क्या चल रही हैं, ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? आप यकीनन समझ गए होंगे। आप समझ ना भी गए हों तो आगे आप समझ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सर्चिंग, अब प्रोडक्ट सर्चिंग से क्या फ़ायदा होता है? आपको ये सवाल ज़रूर होगा। अब देखें, हमने इस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया है, सर्च कर लिया है प्रोडक्ट को, तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा? हम अपने जो क्लाइंट है, जो हमारा जो सेलर हमारे पास आया है वर्चुअल असिस्टेंट के पास, हम उसको बता सकते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट है जो तुम कह रहे हो, या फिर हम वहाँ पर जाकर फाइवर पर चीज़ें बेच रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट में तुम इंटरेस्टेड हो, ये प्रोडक्ट कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप यहाँ पर सक्सेस स्कोर भी देख सकते हैं, बिल्कुल लो है। तो आप ये चीज़ें देखकर उसको गाइड कर सकते हैं। ये होता है प्रोडक्ट सर्चिंग। अब मैं बताऊंगा कि बेस्ट प्रोडक्ट सर्चिंग कर देना। कोई कहता है कि मुझे कोई भी यार प्रोडक्ट ढूंढ कर दो, तो वो कैसे करनी है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आपने देख लिया ये तमाम चीज़ें, ये यहाँ से एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये नंबर तो वो इसी हिसाब से हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ASIN नंबर। ये हर किसी का अलग अलग होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, और इसके बाद सबसे एंड पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड पर भी आपको कहीं मिल जाएगा ये नंबर। ये एक तरह से ऐसे समझिए कि ये रोल नंबर है, इसको आप रोल नंबर समझ लें। यहाँ पर कहीं उसने मेंशन किया होगा, इसको ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पर होगा, आपको मिल जाएगा। आप जब देखेंगे ना तो आपको फौरन अंदाजा, अगर ना भी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर होता है, यानी कि लिंक में ज़रूर मिल जाता है। तो ये नंबर है, ये रोल नंबर की तरह होता है, यूनिक होता है, हर किसी का अलग होता है प्रोडक्ट में। उसके बाद ब्रांड का बताया था, जैसे ब्रांड होता है बाटा वगैरह, वो ब्रांड है, ये किस ब्रांड का कप है। उसके बाद टाइटल है, टाइटल आपको ये वाला कह लें कि उन्वान। उसके बाद आता है, टाइटल के बाद आता है कैटेगरी, ये किस कैटेगरीज में है, होम एंड किचन में। उसके बाद आता है बाय बॉक्स, यानी कि ये कौन है सेलर जिसका, जिसको बेच कौन रहा है, तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद है ये कौन सी टाइप की अमेजन कर रहा है, FBA मतलब फुलफिल बाय अमेजन। एक होता है मर्चेंट, फुलफिल बाय मर्चेंट, दूसरा होता है अमेजन खुद भी सेल्स कर रहा होता है। ये चीज़ें आपने समझनी हैं। उसके बाद FBA फीस कितनी चार्ज कर रहा है इससे अमेजन, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, करेक्ट नहीं होती। अच्छा, अंदाजन लगाया होता है। प्राइस उसने बता दिया कि इतनी है, सेल्स उसने बता दी इसकी मंथली सेल्स इतनी आ रही हैं अंदाजन। तो उसके बाद उसने रेवेन्यू भी जनरेट करके बताया कि इसका मंथली रेवेन्यू इतना बनता है। BSR बेस्ट सेलर रैंक उसने देखा, उसने कहा कि इस कैटेगरीज में इसका 66 नंबर है, इसको 66 पोजीशन पर रखा गया है। 66 से अबव जितने भी 65 जो बेस्ट सेलर्स हैं वो इससे अबव हैं, उनके इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस कैटेगरी में होम्स एंड किचन में। उसके बाद रेटिंग्स है, रेटिंग्स इसको 4.5 है। यहाँ पर आप करेक्ट देख सकते हैं कितनी है, करेक्ट इसकी 4. अब देख लें 4.7 ओवरऑल कितनी रेटिंग्स बनती है, 4.7 बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिजल्ट है ये इसलिए। अच्छा, उसके बाद रिव्यू काउंट करके बताता है, उसका कहता है टोटल जो रिव्यूज़ हैं वो इसके इतने हैं, इस प्रोडक्ट के इसके। उसके बाद रिव्यू वेलोसिटी बताता है, यानी कि 30 मंथ में कितना, डायमेंशन बताता है, बॉक्स जो शिपिंग बॉक्स है उसकी क्या हिसाब है, यानी कि कितने। अब वेट बताता है, उसके बाद साइज बता देता है, इमेजेस वगैरह बता देता है, और कब क्रिएट की गई, कब उसने प्रोडक्ट अपलोड की, तो ये वो बता देता है। अब ये चीज़ें मैं बताने का मकसद ये था कि अगर आप एक चीज़ को ही देख लेते हैं ना, एक टूल्स को ही, तो आप इन सब टूल्स को इस्तेमाल करना आपको आ गया है।
जंगल स्कॉट हो या दूसरा हो, सबका सेम ही है। अच्छा, सेम रिजल्ट सेम नहीं होता, बल्कि जो इसका ये जो होता है इंटरफेस, ये एक तरह से जिस तरह नजर आ रहा है ना इसके सामने, बिल्कुल इसी तरह के नाम होंगे। वो आपको गाइड भी कर रहे होंगे, जिस पर आप लेकर जाएंगे वो आपको गाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इससे अगले चलते हैं कि आगे जी प्रोडक्ट सर्चिंग से क्या फ़ायदा होता है। प्रोडक्ट सर्चिंग से या प्रोडक्ट एनालाइजिंग या प्रोडक्ट हंटिंग से हम एक ऐसी शय को ढूंढ सकते हैं जिस पर नुकसान होने का खदशा कम, मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। इसका यही फ़ायदा है, यानी कि हम मुनाफा बख्श चीज़ को ढूंढ सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल में लाते हुए यानी कि मज़ीद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसको अपलोड कर या उसको अपने स्टोर पर लगा कर। अब हम कैसे प्रोडक्ट को ढूंढना मकसद होना चाहिए। एक ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जिसको लोग ज़्यादा तादाद में खरीद रहे हों या खरीदना चाहते हों, मगर बेचने वाले उस ज़रूरत को पूरा करने में कम नज़र आ रहे हों। ऐसा लग रहा हो कि खरीदार बेचने वालों की तवक्को से भी ज़्यादा हैं। खरीदार जो बायस होते हैं, ये हम देखेंगे कि कैसे इसको ढूंढते हैं ये चीज़ें। उसके बाद गूगल ट्रेंड क्या है। गूगल ट्रेंड आपको बताता हूँ, इसकी वेबसाइट पर जाते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे हम इस पर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड क्या है आप ज़रा देखिए। गूगल ट्रेंड किसी चीज़ का रुझान है, वो आपको बताता है। गूगल ट्रेंड आप लिखेंगे गूगल पर तो वो आ जाएगा। ये इस तरह का लिंक होगा trends.google.com। हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर क्या चीज़ मास्क लिख लेते हैं। हमने मास्क लिखा तो ये आपको बता देगा, लेकिन यहाँ पर आपने 2004 से कर लें कि यहाँ से आप देखें कि ये मास्क है। ये क्या इसका ट्रेंड चल रहा था, बहुत कम लोग सर्च करते थे, बिल्कुल ही वो कहते हैं कि ना होने के बराबर। लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया तो ये फौरन अप चला गया। इसको कहते हैं ट्रेंड। ये ट्रेंड देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं trend.google.com। इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ का रुझान है, किसका नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख दें कि कप। अब हम ये लिखते हैं कप, लिखने के बाद हमने देखा कि ये क्या इसका रुझान है। इस तरह हमें रुझान का पता चल जाता है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं BSR भी हो गया, बेस्ट सेलर रैंक कैटेगरीज के हिसाब से वो बताता है। अब ये तो अब हम बात करते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए कौन सी शराइत पर अमल करना चाहिए। बेहतरीन प्रोडक्ट को ढूंढना मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम इन शराइत पर अमल करें तो वो प्रोडक्ट को हम बेहतरीन तरीके से ढूंढ सकते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट विनिंग आइटम को ढूंढने का तरीका है। ये शराइत अमेज़न मार्केट, अमेरिकन मार्केट के लिए है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अमेरिकन मार्केट। मैंने ये ओपन की हुई है। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह निकाल लेते हैं। मैंने घड़ियों की मिसाल ले ली है, यानी कि घड़ियों की, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ से हीलियम 10 को रन किया, एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट पर क्लिक किया, ये विंडो ओपन हुई। यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख चुके हैं। ब्रांड क्या होता है, टाइटल, कैटेगरी को आप देख सकते हैं, कौन बेच रहा है आप ये देख सकते हैं, टाइप देख सकते हैं, सेलर्स की कीमत देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप पहले देख चुके हैं। अब हम इन शराइत पर कैसे अमल करें ये देखते हैं। जो आलात की मदद से, आलात एक आला होता है, आलात मतलब कि हीलियम 10 जब मुख्तलिफ आलात को आपने सामने रखना है, दो को लाजमी सामने रख लें, हीलियम 10 और जंगल स्कॉट को। जो आलात की मदद से नतीजे सामने आए उसमें पहली 10 प्रोडक्ट्स जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 को छोड़कर बाकी के रिव्यूज़ 500 से कम हो, और बेहतरीन यह है कि 10 के 10 प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 500 से कम हो। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये पहली टॉप 10 प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं। हम एक घड़ी लॉन्च करने वाले हैं, एक घड़ी लॉन्च करने वाले हैं अपने स्टोर पर। हम देखते हैं कि क्या घड़ी से हम अमेज़न पर पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए पहली 10 आइटम देखी कि क्या घड़ी हमारी विनिंग प्रोडक्ट बन सकती है, हम जीत सकते हैं। तो पहले 10 के देखते हैं हम रिव्यूज़।
यहाँ पर होंगे रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ के लिए शर्त ये थी कि पहली 10 के 500 से कम रिव्यूज़ हों, 3 तक को छोड़ सकते हैं, 3 तक की छूट हो जाती है, लेकिन पहली 10 के, पहली का भी 500 से कम नहीं है। यहाँ भी ये फेल हो गया, ये शर्त पर पूरा नहीं उतरे। हम घड़ियाँ अमेज़ॉन पर नहीं बेचेंगे, हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर दोबारा इसी को रन करते हैं हीलियम 10 को, फिर उसके नतीजे आते हैं, फिर हम देखते हैं। इन तमाम शराइत का पूरा होना लाजमी है। अब आप देखें कि फ़र्ज कर लें ये शर्त पूरी हो गई है पहली, ये तमाम रिव्यूज़ 500 से कम हैं। अब समझ लें कि इन तमाम रिव्यूज़ 500 से कम हैं, तो अब ये कम है तो एक शर्त पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कि महीने में कितने लोग सर्च करते हैं। जो महीने में सर्च, उसको कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम नॉट अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है ही नहीं है। ये शर्त भी हमारी क्या हुई, सही नहीं हुई। लेकिन फर्ज कर लें यहाँ पर 5000 था, जैसे ये यूके के अगर हम देख लें यहाँ पर 7000 है, ये कप की मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 7000 है, तो हम कहते हैं कि ठीक है ये भी हो गया। ये मैं अमेरिकन अमेज़न मार्केट की बात कर रहा हूँ। सर्च वॉल्यूम 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। फर्ज कर लें ये ज़्यादा है, 8000 है यहाँ पर लिखा हुआ सर्च वॉल्यूम। ये हमारी शर्त भी पूरी हो गई। अब हम जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हैं उनकी माहाना आमदनी 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो। अब माहाना आमदनी हमने देखा था ये रेवेन्यू, अब देखें इसकी 10,000 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर भी ये पहले 10 आइटम को हमने देखा, बिल्कुल 10,000 से ज़्यादा है, तो ये भी जो शर्त है हमारी, इस पर भी हम पूरा उतरे, ये भी पूरी हो गई। जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आए हैं उनकी कीमत 14 अमेरिकी डॉलर से लेकर 40 अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, उससे पहले हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि अच्छा, इसको ऐसा करता हूं मैं कि इससे नीचे ले जाता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको बताता हूं। जो पहले 10 प्रोडक्ट आई उनकी माहाना आमदन 10,000 से ज़्यादा हो, बिल्कुल वो है 10,000 से, ये है 10,000 से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं CPR 8 डेज मुफ्त बांटना 300 से कम हो। ये आप हीलियम 10 और जंगल स्कार से देखेंगे। हीलियम 10 से हम देखते हैं, जंगल स्कार से भी आप समझ जाएंगे। हीलियम 10 से देखने का तरीकाकार है, आप वेब ऐप पर जाएंगे, हीलियम 10 की यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर ये लिंक है। अच्छा, तो आप ये यानी कि हीलियम 10 का लॉग इन किया ना तो ये आ जाएगा। वहाँ पर आप साइट्स पर देखेंगे, यहाँ पर मैग्नेट के नाम से होगा। ये कीवर्ड सर्च में कीवर्ड सर्च कर भी ये देता है। मैग्नेट पर आप गए, इसको क्लिक किया, आप क्या बेचना चाहते हैं, तो यकीनन आपने वॉचेस लिखा हुआ है, घड़ियाँ बेचना चाहते हैं, यहाँ पर आप वॉचेस लिखेंगे, ठीक है, वॉचेस फॉर मैन। अब वॉचेस ही लिख लेते हैं। अब ये हमने लिख लिए, गेट कीवर्ड्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कीवर्ड्स भी आप इसी तरह सर्च कर कोई बंदा अगर आपको कहता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट है, आप समझे, कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे कीवर्ड चाहिए इस कैटेगरीज में, आप उसको कीवर्ड भी इसी तरह निकाल कर देंगे। जंगल स्कार से भी निकालेंगे, हीलियम 10 से भी निकालेंगे, अमेज़ॉन के जो अमेज़ॉन है उस पर आप जाएंगे। यहाँ पर मैं जाता हूँ अमेज़ॉन बाद का सर्च वॉचेस, ये जितने भी आप आ रहे हैं कीवर्ड, ये आप उसको निकाल कर देंगे कि अमेज़ॉन सजेशन ये है, हीलियम 10 पर ये कीवर्ड्स हैं ये, तो वो भी आप वहाँ से भी डॉलर्स कमा सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमने वॉचेस लिखा है, ऐसा ही है, लेकिन क्या ये वॉचेस यहाँ पर देखें CPR 8 डेज गिव अवे, ये कितना होना चाहिए था, 300 से कम। यहाँ पर देखें 300 से कम होना चाहिए। अजान हो रही है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकाता हूँ वीडियो, फिर मैं यहीं से शुरू करूँगा CPR 8 डेज से। जी हाँ, तो हम थे CPR 8 डेज के ऊपर कि मुफ्त बांटना हमेशा 300 से कम होना चाहिए। ये आप हीलियम 10 और जंगल स्कार दोनों में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम गए
हीलियम 10 मैग्नेट में गए और वॉचेस लिखा, हम वॉचेस के मतलब देख रहे थे। हमें वॉचेस पर वॉल्यूम भी पता चल गया, यहाँ पर नॉट अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल गया ये 5000 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, शर्त हमारी ये कहती है। अच्छा, इस अभी हम बात कर रहे हैं CPR 8 days, ये क्या होता है? दरअसल इस पर आज हम देखते हैं अभी हम कि CPR 8 day गिव अवेज क्या होता है। और ये हमने मुफ्त देनी होती है प्रोडक्ट्स। मुफ्त किसको देनी होती है? ये वैसे तो अमेजोन के हिसाब से तो गलत है, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए ये कहता है कि अगर आप 8 दिन में 1200 वॉचेस खरीदी जाती हैं आपकी प्रोडक्ट्स 1208 दिनों में, तो आप टॉप 10 या टॉप 20 में आ जाएंगे। आपको मालूम है कि टॉप 10 या टॉप 20 वाले ही ज़्यादा सेल्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो भी खरीदना है वो टॉप 10 में ही किसी एक सेलर्स के लिए खरीदेगा चीज़। तो आप टॉप 10 में आने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर लेते हैं हम। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि कीमत कम होनी चाहिए। इसको 8 से तकसीम करें तो ठीक है, 155 ये 155 हमें प्रोडक्ट्स डेली की बेसिस पर देनी चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्ट की कीमत, यहाँ पर हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत 14 से 40 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होनी चाहिए, हमारी नहीं बल्कि सबकी। हम इनको compete करने वाले हैं। अब अगर हमारी प्रोडक्ट $20 की है, 20 को ज़रब देंगे उससे, तो एक दिन में हमें $3000 देने पड़ेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में $3000 देना यकीनन वो क्या कहते हैं कि बहुत बड़े झगड़े की बात है। तो ये इसका ये मतलब था कि रैंक में पहले टॉप 10 में आने के लिए हमें इतनी सेल्स चाहिए। हर दिन हम 3008 दिन तक देते रहेंगे, फिर हम टॉप 10 में आएंगे। ये हमेशा 300 से कम हो। 300 से कम क्यों हो? क्योंकि $3000 पर अगर आप आ गए तो क्या हक फिर कमाई उन्नी, इतना ज़्यादा पैसा है ही नहीं है बंदे के पास ज़ाया करने के लिए। ज़ाया तो नहीं होता, ये इन्वेस्ट होता है कि आप लगाते हैं, फिर आपका कारोबार चल पड़ता है और फिर हम लॉन्ग टर्म चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुनासिब यही रहता है कि 300 से कम हो। 300 से कम होगा तो उसको हम 800 से डिवाइड करेंगे तो तकसीम करेंगे तो वो 37 आएगा। 37 को फिर आप करेंगे रोज़ाना से, रोज़ाना की बेसिस पर। अगर 37 है तो $15 के फ़र्ज कर लें, आपकी $16 की थी, तो उस हिसाब से आपका वो बता देगा कि रोज़ाना की बेसिस पर आप इतने डॉलर आपने देने। अब किस तरह? कुछ लोग होते हैं वो आपसे प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, बल्कि आप उनको कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट खरीदें, हम आपको पैसे दूसरे तरीके से भिजवा देंगे। ये प्रोडक्ट भी आप रख लीजिएगा, पैसे भी आपको मिल जाएंगे। आप बस हमें रिव्यूज़ अच्छे दे दीजिएगा, 5 रिव्यूज़ दे दीजिएगा, 5 स्टार दे दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपने टॉप 10 में रैंक करना होता है। तो ये हमेशा कितना होना चाहिए? 300 से कम। कैसे देखेंगे? हीलियम 10 से। ये सामने आपको मैं बता रहा हूँ, इसको देखना है। उसके बाद दूसरी एक और चीज़ आप यहीं पर देख लें, उसको आगे हमने डिस्कस करना। अब कीवर्ड्स क्या है? मैंने बताया था कि कीवर्ड्स की तमाम सारा कुछ कीवर्ड्स का ही होता है। बाद का कीवर्ड्स लोगों के पास नहीं होते। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ वर्चुअल असिस्टेंट को कहते हैं हमने एक प्रोडक्ट है उसकी लॉन्चिंग करनी है, यानी कि उसको लॉन्च, उसके लिए कीवर्ड्स की ज़रूरत है, आप हमें कीवर्ड दे दें। तो आपने यहाँ से कीवर्ड उठाने हैं। इस तरह उठाने के बाद ये सर्च वाले में बताना है कि इसको इतने सर्च कर रहे हैं, इसको इतने रिलेटेड वो वाले कीवर्ड्स उठाने हैं जो उसकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं। यानी कि अब ये नहीं है कि हर कोई उठा दें। यहाँ से आप देखें कि घड़ी से कौन कौन से मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, वो आप यहाँ से उठाएंगे। सर्च वाले बताएंगे कि एक माह में उसको इतना सर्च करते हैं लोग अमेज़ोन पर। ये तमाम चीज़ें आप कर लेंगे और ये भी बताइएगा साथ साथ उनको कि ये, यानी कि वो इस तरह फिर वो अच्छे से, यानी कि वो आपको भी अच्छी रेटिंग देंगे फाइवर पर या कहीं पर भी। तो आपका भी बिजनेस यही है। तो यहाँ से वही आपने उठाने हैं जो रिलेटेड हों, जो भी प्रोडक्ट वो मांगे, जिस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स वो आप यहाँ से भी उठाएंगे, हीलियम वो जंगल स्कार्ट से भी उठाएंगे, अमेज़ोन पर आप जाकर वहाँ से भी उसकी भी सजेशन उठा लेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे ना वॉचेज़, तो ये तमाम आप उठा लेंगे जो जो उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, आप देख लेंगे उसकी प्रोडक्ट।
तो फिर आप MS Excel पर एक शीट बनाकर तमाम चीज़ें डालकर उसको बेच सकते हैं। ये मैं कीवर्ड्स का बीच में ले आया टॉपिक। चले हम वापस चलते हैं वहीं पर कि गिव अवे कितना होना चाहिए, 300 से कम। अब हम ये होगा जो फर्ज कर लें ये 300 से कम है, जहां पर फर्ज कर लें कि ये 300 से कम है, यहाँ पर आप जाते हैं। अच्छा, तो ये वैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपको अंदाज़ा नहीं, यानी कि आपने फर्ज कर लेना है कि यहाँ पर 300 से कम है। ये 300 से कम हो गया। अब आपने देख लिया कि ये 300 से कम है। अब हमारा ये क्राइटेरिया मैच करेगा, ये हमारी शर्त पूरी उतर गई। हम इस पूरी उतरती है हमारी प्रोडक्ट पर। हम अगली शर्त पर जाते हैं कि अगली शर्त क्या है। अगली शर्त थी जो हमारी पहली प्रोडक्ट सामने आई है, उनकी कीमत 14 से 40 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आप देख सकते हैं कि हमने लोगों में बांटनी है चीज़ें अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। टॉप 10 में या टॉप 50 में, टॉप 20 में रैंक करने के लिए हमने बांटनी है, इसलिए कीमत भी कम होगी, तभी हम compete कर सकेंगे। अब सब लोग ज़्यादा के बेच रहे हैं और हम बीच में मुफ्त, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो आपने हमेशा वही प्रोडक्ट उठानी है जो कम हो, कम प्राइस पर मिल रही हो। आपने एक्सपेंसिव भी अपना देखना है ना, कि शिपिंग वगैरह करवानी है। अलीबाबा से आपने खरीदी, B2B किया, उस पर लेबल लगवाए, फिर आपने अमेज़न वेयर हाउस पर पहुंचाया, वो भी खर्चा। फिर अमेज़न वेयर हाउस की फीसेस अलहदा, FBA की फीसेस अलहदा। FBA आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका फिर बचना क्या है, तो ये आपने इसलिए 300 से कम की प्रोडक्ट वाले को चुनना है, वही बेहतरीन प्रोडक्ट होगी, फायदेमंद। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्या स्टेप है, यानी कि अगली शर्त क्या है। जो आप प्रोडक्ट ढूंढें उसकी माहाना सेल 500 से ज्यादा हो। अब सेल का क्या है मतलब, कि माहाना सेल, ये आप सेल्स देख रहे हैं, ये कहता है कि उसका एक महीने में 2900 ये गरियां बिकती हैं, ये वाली एक महीने में। तो यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं कि 500 से ज़्यादा हो माहाना सेल। अब यहाँ पर अगर माहाना सेल 500 से ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि ये ठीक है, यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मैच, ये हमारी शर्त पर हम पूरा उतरे हैं। अगली शर्त है जो लिस्ट आपके सामने आए उसमें अमेज़न खुद सेलर बनकर चीज़ें ना बेच रहा हो। अगर बेच रहा हो तो 3 से ज़्यादा बार ना बेच रहा हो। अब अमेज़न मैंने बताया था कि सेलर खुद होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला अमेज़न सेलर है, दूसरा भी अमेज़न है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। अब हमारा जो शर्त है वो कहती है कि अमेज़न खुद सेलर ना हो। खुद सेलर से मतलब ये है कि अमेज़न अगर हो भी तो 3 से ज़्यादा बार ना हो। क्यों? क्योंकि अमेज़न को मेहनत नहीं करनी पड़ती, अमेज़न को फ्री नहीं देनी पड़ती चीज़ें। वो मालिक है, उसका बाजार है, उसकी मार्केट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट उसकी है, वो अपनी प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर ले जाता है, उसके लिए कोई वो रोकथाम नहीं है। इसलिए अमेज़न जो आपको लिस्ट सामने आए, ये हमारी लिस्ट सामने आए, इसमें अमेज़न खुद ना हो। अमेज़न खुद कैसे हमें पता चलेगा? इस जगह से अमेज़न है, यहाँ पर भी अमेज़न अमेज़न अमेज़न, ये चार्ट हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर मैच नहीं हुआ, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं मैच हो गया है, अमेज़न नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ब्रांड की। जो लिस्ट सामने आए उसमें कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। अब ब्रांड का क्या मतलब है, आपको मैं यहाँ पर ब्रांड दिखाया था। अब इसमें एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। पहला ब्रांड है टाइमैक्स, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, ये 3 से ज़्यादा बार हो गया। ये चीज़ भी बुरी है। अगर ये चीज़ है, ये भी हमारी शर्त पूरी नहीं उतरती। इस चीज़ पर भी ब्रांड भी आ गया है, तो हमारा ये जो शराइत पर हम पूरा नहीं उतरते हैं तो प्रोडक्ट को हम रोक। लेकिन यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि ब्रांड ये सब अलग अलग हैं, ये 3 बार कोई भी ब्रांड रिपीट नहीं हुआ, दोहराया नहीं गया 3 दफ़ा कोई भी ब्रांड। तो हम ये देख लेते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई ब्रांड भी नहीं है। 3 बार हमने देख लिया है, यहाँ से कोई ब्रांड नहीं है, सब अलग अलग हैं। लेकिन आपने ये देख लिया है, अभी है, लेकिन आप फर्ज कर लें, क्योंकि हम इस चीज़ को एक तरह से देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होती है, इस पर भी आप पूरा उतरे। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है जो प्रोडक्ट आप मुंतखब करें वो मौसमियात या रुझान वाली ना हो। अब मौसमी प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर यह है कि सीजनल,
यानी कि इसको चेक करने के लिए याद है हमने गूगल ट्रेंड को बताया था कि गूगल ट्रेंड के बारे में पढ़ कर आए हैं। अब हम गूगल ट्रेंड को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम देखने के लिए। यहाँ पर आए, गूगल ट्रेंड को सर्च किया, यहाँ पर हम गए और गूगल ट्रेंड हमें बताएगा कि क्या वाकई में ये ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है। मिसाल मैं देता हूँ इस तरह कि आपने जैसे कि मास्क का देखा था, वही हम मिसाल लेते हैं कि ये ट्रेंडी प्रोडक्ट थी, यानी कि एकदम इससे पहले अगर हम 5 साल का देखें तो बिल्कुल ये नीचे था, ये एकदम ऊपर चला गया। इसको कहते हैं कि ट्रेंड। ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं चूज़ करनी जो ट्रेंड हो, जब हम चूज़ करें और वो ट्रेंड ही नीचे चला जाए, इसलिए हम इसको नहीं चूज़ करते, यानी कि सिलेक्ट मुंतखब नहीं करते। अब दूसरा कहता है कि वो ट्रेंड ना हो, ऐसे ट्रेंड ना हो। अब ये ट्रेंड है, यहाँ पर हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसको इस तरह देख लें कि ग्लास, ये देखें ये ट्रेंडी नहीं है। हम 5 साल से देख रहे हैं एक ही तरह से इस तरह चलती है। ये वैसे जनवरी में अप जाती है, लेकिन फिर ये इसी तरह है, और कब ये अप जाती है कुछ नहीं, ये ट्रेंडी नहीं है। हम कहते हैं कि हाँ भाई ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि मौसमियाती क्या होती है। ट्रेंड तो हम देख ले, मौसमियाती प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट कहते हैं कि जो सिर्फ एक महीने में आती है। कोई ख़ास मौसम होता है, कोई ख़ास कोई मौका होता है, जैसे अब कह लें कि ईदैन है हमारे लिए मुकद्दस। इसी तरह ईसाइयों की अगर मार्केट है ये, तो ईसाइयों के लिए क्रिसमस होगा, तो क्रिसमस भी होता है। क्रिसमस के लिए क्या हो सकता है, क्रिसमस गिफ्ट कर लें तो क्रिसमस गिफ्ट के हवाले से हम सर्च करते हैं। अब देखें कि ये क्रिसमस है, ये एक ट्रेंड आया ख़त्म हो गया, फिर ट्रेंड आया ख़त्म हो गया। ये एक मौसम है, दिसंबर आता है तो चलती है ये प्रोडक्ट, फिर आता है तो ख़त्म हो जाती है। ऐसी प्रोडक्ट भी हम नहीं मुंतखब करेंगे। हमारा यहाँ पर क्या था, घड़ियाँ थी, तो हम वाचिस लिखेंगे। हम देखते हैं कि इसका ट्रेंड भी नहीं है, ट्रेंड है यहाँ पर, ये देखिए दिसंबर में है, फिर दिसंबर में है। ऐसा क्यों है दिसंबर में? आप यकीनन जानते हैं कि क्रिसमस आता है तो तब ये घड़ियाँ ली जाती हैं। आपने इतनी सेंस रखनी है कि समझना है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ये ट्रेंड में नहीं बल्कि नॉर्मल रहती है। यहाँ पर ये ट्रेंड आता है, ये सीजनल प्रोडक्ट चलेगी। सीजनल का मतलब कि मौसमियाती, कि इसकी ज़्यादातर सेल्स दिसंबर में ही होती है, तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्ज कर लें कि ये इस शर्त को भी हम पूरा उतरते हैं, ये ट्रेंडी भी मौसमियाती भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वाचिस उठा लो, ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको हमने अच्छे से एनालिसिस तज्जिया कर लिया है, हमारी तमाम शराइत पर पूरा उतरा है। अब यकीनन आप समझ गए होंगे कि बेहतरीन प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है। अब हम बात करते हैं अमेज़न यूके मार्केट की। ये आप करेंगे, आपने कैसे करना है, आपने हीलियम 10 का अकाउंट बनाना है, उसके एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है और आपने इसको देखना है। मिलेगी नहीं, मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने इसको देखना है, लाजमी देखना है। ये आपको स्लाइड्स वगैरह प्रोवाइड मैं कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स पर भी हम देख चुके हैं तमाम चीज़ें। आज हम जितना भी पढ़ चुके हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, तेज़ी से करेंगे। उससे ये होगा कि आपको, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, बिल्कुल पहली दफ़ा जब सामने आती हैं चीज़ें तो एकदम बंदा कहते ये किधर चला गया हूँ, अजीब से रस्तों पर चल पड़ा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अब मैं जब दोबारा रिवाइज करवाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये सब हम जानते हैं। हमने बात की अमेज़न प्रोडक्ट के मुतालिक 200 अल्फाज होते हैं, बिल्कुल। अनवान का मुतालिक किया था, अमेज़न प्रोडक्ट से मुतालिक अनवान 200 अल्फाज पर हमने देखा। बुलेट्स भी देखे, 5 पॉइंट होते हैं, उन 5 पॉइंट्स में हम 500 अल्फाज तक लिख सकते हैं हर बुलेट में। इसी तरह हमने प्रोडक्ट की तफसील को देखा, 2000 से ज़्यादा अल्फाज हम लिख सकते हैं। गेटेड कैटेगरी याद है, हमने कहा था गेटेड कैटेगरी के माने में जिसके लिए मंजूरी की जरूरत होती है अमेज़न से, बिल्कुल वही है ये गेटेड कैटेगरी। आपको देखा याद आ गया, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, आपने कहीं सुना था थोड़ी देर पहले, आपको याद आ गया। गेटेड कैटेगरी क्या होती है? जिनको हम मंजूरी दरकार होती है अमेज़न से अपने स्टोर पर बेचने के लिए। गेटेड कैटेगरी की लिस्ट हमने देखी थी, बेबीज आइटम याद है, हमने सर्च किया था बेबी आइटम्स के हवाले से, बिल्कुल वही है ये। उसके साथ हमने साइंटिफिक आइटम्स भी सर्च किए थे, माइक्रोस्कोप वगैरह आया था, बिल्कुल।
आप समझ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पेटेंट की। याद करें हमने पेटेंट के मतलब हमने बात की थी सनत हक के तहफ़्फ़ुज़, यानी कि कोई चीज़ बंदा अपनी चीज़ रजिस्टर करवा लेता है, कोई और वो चीज़ फरोख्त करने का हक नहीं ले सकता, तो उसको क्या कहते थे? पेटेंट। हमने बताया था कि पेटेंट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि पेटेंट कैसे चेक करना है। फाइवर पर जाकर किसी से मदद ले लेनी है, वहाँ पर लिखना है पेटेंट चेक, तो किसी भी बंदे को आप कहेंगे वो चेक कर देगा। क्या पेटेंट के एग्ज़ाम भी हैं? अगर हैं तो कौन सी? हमने 3 एग्ज़ाम की बात की थी। अब एग्जाम में सबसे पहले यूटिलिटी पेटेंट, यानी कि किसी चीज़ के काम करने के अंदाज पर ये होता है। अगर वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, याद होगा आपको कि वॉशिंग मशीन की मिसाल देती, वॉशिंग मशीन अगर कपड़े धोती है तो कोई भी कपड़े धोने वाली मशीन वो यूटिलिटी पेटेंट अगर लग गया है तो आप नहीं बना सकते। कोई भी हो, अगर वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है तो वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो किसी बंदे ने अगर यूटिलिटी पेटेंट कर दिया है। इसी तरह डिज़ाइन पेटेंट था, डिज़ाइन से मतलब था, आप यकीनन जानते हैं कि डिज़ाइन लग। इसी तरह प्लांट पेटेंट्स, इसको बेशक आप रहने दें। कीवर्ड्स के मतलब मैंने आपको बता चुका हूं कि कीवर्ड्स होता है जो आपकी प्रोडक्ट्स को बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये कीवर्ड्स लिखा वॉचेस, मुझे मालूम था ये वॉचेस हैं। अब अगर कोई कहता है कि मुझे कीवर्ड चाहिए, आप एक कीवर्ड्स लिखते हैं तो आपको आ जाएगा ये कीवर्ड्स, आप यहाँ से सर्च कर यानी कि उठा सकते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, टोटल 50 से ज़्यादा हैं, आप एक एक कर देख सकते हैं। ये तमाम कीवर्ड्स जो भी आपके प्रोडक्ट से के रिलेटेड है, आप उन कीवर्ड्स को उठाएं, एक फ़ाइल में रखें, किसी तरह जंगल स्कार्ट में रखें, और अमेज़ॉन जो आपको सजेस्ट करता है कीवर्ड्स उनको भी उठाएं और आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट को कैसे देना है? फाइवर आप देख लें इसको एक दफ़ा। फाइवर पर मुख्तलिफ अमेज़ॉन कीवर्ड्स रिसर्च। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अपनी जो ये चीज़ें दे रहे हैं, यानी कि निकाल कर के ये चीज़ें हैं, ये कीवर्ड्स ढूंढ कर देते हैं। आप इनको प्रोडक्ट बता देते हैं, ये आपको पूरा वो डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख देते हैं। तो इस तरह का आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ ये तमाम वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग के हवाले से। हमने देखा था कि प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के मतलब हमने देखा था किसी चीज प्रोडक्ट का तजज़िया करना, कितनी सेल्स हो रही है, क्या जनरेट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें देखना, यानी कि इन शराइत को देखना प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सर्चिंग कहलाता था। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट। हमने बताया था कि हम खिदमत फराहम करते हैं अमेज़ॉन पर, तो वो हमें मुआवजा देते हैं, पैसे देते हैं। इसी के साथ हमने देखा प्रोडक्ट सर्चिंग कैसे की जाती है। हमने टूल्स यहाँ पर आए, हम टूल्स के मतलब हमने जाना कि टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये करते हैं। हमने देखा कौन से टूल्स बेहतर हैं। हमने देखा हीलियम 10, जंगल स्कार्ट, ई ग्रोथ है दुबई के लिए, वायरल लॉन्च। हमने देखा कि ये जो 2 हैं ये ज़बरदस्त हैं, ये लाजमी रख लेनी चाहिए, लेकिन आपने हीलियम 10 में प्रैक्टिस करनी है अभी, वो आपको मैंने बता चुका हूँ। तो वो देते हैं 30 दिन का ट्रायल, आपने वो लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट सर्चिंग से क्या फ़ायदा है, हम यकीनन आप जान गए होंगे। प्रोडक्ट सर्चिंग से हमें बेहतरीन प्रोडक्ट मिल सकती है। बेहतरीन प्रोडक्ट इसलिए कि हमने गिव अवे भी करने होते हैं, ये जो गिव अवे है 300 से ज़्यादा ना हो। अच्छा, तो ये करने का यही फ़ायदा होता है कि हमें मालूम पड़ जाता है कि ये वाली प्रोडक्ट होगी तो हमारी टॉप पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं और हम टॉप पर आ जाएंगे। टॉप वाले सेलर्स ही ज़्यादा मुनाफा ले जाते हैं। अब कैसे प्रोडक्ट को ढूंढने का मकसद है, बिल्कुल आप देख चुके हैं, यानी कि जिसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और कंपटीशन कम है, वो वाली प्रोडक्ट ज़्यादा अहम है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसका रुझान ज़्यादा है या नहीं है। आप देखें क्या ये है, बिल्कुल स्टार इसका 0 हो, वो बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल एंड पर है, पुअर टाइप का, तो इसलिए हम इसको मुनाफा बख्श नहीं समझते। तो ये तमाम है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते। उसके बाद हमने बात की थी गूगल ट्रेंड की। गूगल ट्रेंड हमने देखा था कि गूगल ट्रेंड क्या होता है। गूगल ट्रेंड वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्ड्स कितनी दफ़ा सर्च किया जा रहा है, तो उसके हवाले से। उसके बाद हमने देखा BSR,
बेस्ट सेलर रैंक क्या होती है BSR, हमने देखा कि किसी कैटेगरीज में कितनी सेल्स होती है हमारी मंथली, उसको अमेजोन रैंक करता है, कहता है कि इस कैटेगरी में इस बंदे की सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, इसको पहली पोजीशन दो, इसकी दूसरे नंबर पर हो रही है, इसको दूसरी दो। उसके बाद हमने बात की थी कि कैसे प्रोडक्ट को ढूंढना है। हमने हीलियम 10 को ओपन किया था, हीलियम 10 के एक्सटेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल किया था सेटिंग में जाकर। ये एक्सटेंशन वाला वैसे तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है। यहाँ पर आप जाकर लिखना है हीलियम 10 तो वो आ जाएगा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। उससे पहले हमने अकाउंट बना लेना है। अब हम ये भी देख चुके, उसके बाद हमने ये शराइत देखी, ये वाली आपने देखनी है यूके की मार्केट के हिसाब से। यूके की मार्केट ये है, ये यूरो में होंगे तो इसकी थोड़ी सी चेंजिंग है। 2000 सर्च वॉल्यूम है, ये यहाँ पर सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। यहाँ पर ना आए तो आप यहाँ पर जाएंगे, मैग्नेट में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे अपनी प्रोग्राम, वो आपको बता देगा सर्च वॉल्यूम भी और ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आज का लेक्चर किस रिलेटेड था? प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आप ये स्लाइड हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये अपलोड कर दूंगा। दूसरा ये मेरी आइडिया है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप टूल्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं मुख्तलिफ, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप सब मिलकर अगर सीख रहे हैं तो एक बंदा 4 ग्रुप बना ले, 3000 का वो टूल्स होते हैं वो सब खरीद लें, 4 बंदे मिलकर इस्तेमाल कर लें सीखने के अमल के लिए। वो इस तरह होगा कि आप पर बोझ कम पड़ेगा, ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। लेकिन क्या है कि लोग अक्सर वो मिलना पसंद नहीं करते। है हमारा फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ना मिले तो। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें आज हम देख चुके हैं, यकीनन आपको तमाम चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आपको मैं बता दूं कि जंगल स्कॉट पर आप जाते हैं, जंगल स्कॉट। अब जंगल स्कॉट पर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा ई बुक एंड गाइड्स। यहाँ पर आप गए, ये फ्री, अच्छा ये फ्री ट्रायल नहीं देता, इसलिए मुझे इसके फ्री ट्रायल से करना पड़ा। अगर किसी के पास टूल्स हैं तो वो ये कोर्स लेक्चर के रिकॉर्डिंग के लिए एक घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, वो फराहम कर सकता है ताकि सब लोगों को आसानी से समझ आ सके कि कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन ये इस्तेमाल करना सीखना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके सामने वाज़े है। आपके पास टूल्स होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपको मैंने ये भी बता दिया, सर्च वॉल्यूम भी बता दिया, तमाम चीज़ें बता दी हैं, तो आपको ये चीज़ इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इन टूल्स के बारे में मज़ीद समझ सकते हैं कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से एक होगा, इसको आपने ओपन करना है। अगर जंगल स्कॉट को आपने समझना है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोस हैं वगैरह हैं, आप उस पर देख सकते हैं कि कैसे वो इस्तेमाल करता है जंगल स्कॉट को। ये 1 घंटे की इसलिए है कि ये अभी तो मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही बताई हैं। ये 1 घंटे की इसलिए होती है कि जंगल स्कॉट के ये सब चीज़ें बताता है एक एक चीज़ कर कर, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप डिटेल में बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास टूल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल इसी तरह जैसे जंगल स्कॉट था बिल्कुल वैसे ही इसके एक्सटेंशंस हैं, तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ आप समझ गए, आप सब चीज़ें समझ गए। सब टूल्स इसी तरह के सेम होते हैं। आप यहाँ पर जाकर ये ब्लॉग्स में तो इसके मतलब भी मालूमात ले सकते हैं। उम्मीद है आपको तमाम मालूमात अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स करने के। ये मुकम्मल रहने वाला है कोर्स और उर्दू में रहेगा, उर्दू ज़ुबान में, इसलिए कि समझने में आपको आसानी हो। स्लाइड्स आप लाजमी टेलीग्राम ग्रुप से लीजिए, उसकी रीज़न ये है कि आप जो सुन चुके हैं वो आप एक दफ़ा देखा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ें थी, ये उर्दू में ही स्लाइड मिलेंगी। चलिए इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।